दोस्तों फाइनली अब भारत ने एक और देश को अपनी मिसाइल एक्सपोर्ट करने की तैयारी शुरू कर दी है। आप सभी के याद ही होगा, अब से 2-3 दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि जो हमारी अस्त्र मार्क 1 मिसाइल है वो हर मामलों में रशिया की R-77 मिसाइल से ज्यादा बेहतर है। इस समय भारत अपनी अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को अपने तेजस फाइटर जेट और अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में इस्तेमाल करता है। ऊपर से भारत ने अपनी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का भी प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। हम अपनी इस अस्त्र मार्क 1 मिसाइल की मदद से रशियन ओरिजिन की R-77 मिसाइल को पूरी तरीके से रिप्लेस कर चुके हैं। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे देश हैं जो इस समय रशियन ओरिजिन के Su-30 फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उन फाइटर जेट के ऊपर पुरानी R-77 मिसाइल ही लगी हुई है। R-77 मिसाइल की बात की जाए तो इस मिसाइल की रेंज केवल 80 किलोमीटर है और R-77 मिसाइल के अंदर इस समय जो सीकर लगा हुआ है वो इतना ज्यादा एडवांस नहीं है। इस समय R-77 मिसाइल मॉडर्न फाइटर जेट के सामने इतनी ज्यादा इफेक्टिव साबित नहीं होती है। इस समय देखा जाए तो वियतनाम भी रशियन ओरिजिन के Su-27 और Su-30 फाइटर जेट का इस्तेमाल करता है और अभी भी इन दोनों ही फाइटर जेट में वियतनाम की एयरफोर्स ने R-77 मिसाइल का ही इस्तेमाल किया है। इसी बात को देखते हुए अब भारत वियतनाम को अपनी अस्त्र मार्क 1 मिसाइल ऑफर करने जा रहा है और अगर वियतनाम अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को अपने सुखोई 30 और Su-27 फाइटर जेट में लगाता है तो इससे वियतनाम की एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटी है वो काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। भारतीय वायुसेना 400 की संख्या में ऑलरेडी अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को अपने बेड़े में शामिल करने की तैयारी कर चुकी है, जिसका हमको सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि वियतनाम को अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को लेकर जरा भी ट्रस्ट इश्यू नहीं होगा और अगर वियतनाम अस्त्र मार्क 1 मिसाइल का ऑर्डर देता है तो हमको एक एक्सपोर्ट ऑर्डर तो मिल ही जाएगा। साथ में हमको ये भी डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि वियतनाम को देखकर और भी अन्य देश भारत से इस अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को लेने आए। साथ में एक अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट को लेकर भी आया है, जहां पर इस समय रशियन मीडिया की तरफ से बताया जा रहा है कि इस समय कई देश ब्रह्मोस मिसाइल को लेना चाहते हैं और इन सभी देशों के साथ जो हमारी बातचीत है वो लगभग फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है। और इस समय रशियन मीडिया का ये कहना है कि एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री इस समय हमसे ब्रह्मोस मिसाइल को लेना चाहता है और इस देश के साथ हमारी बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है। हालांकि रशिया की तरफ से अभी इस देश के नाम को नहीं बताया गया है। साथ में इस समय ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से यह भी बताया गया है कि जो हमारी ब्रह्मोस NG मिसाइल है, इस मिसाइल के हमने डिजाइन फेज को पूरा कर लिया है। ब्रह्मोस NG मिसाइल की बात की जाए तो ये मिसाइल नॉर्मल ब्रह्मोस के मुकाबले वजन में बिल्कुल आधी होगी और टेक्नोलॉजी के मामले में भी ब्रह्मोस NG मिसाइल नॉर्मल ब्रह्मोस से थोड़ी ज्यादा बेहतर होगी। और अब ब्रह्मोस NG मिसाइल को लेकर ब्रह्मोस एरोस्पेस के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि इस मिसाइल के डेवलपमेंट पर जल्द ही काम करना शुरू कर दिया जाएगा। जो हमारी ब्रह्मोस NG मिसाइल होने वाली है इसकी लंबाई 6 मीटर के आसपास रहने वाली है, वहीं पर हमारी नॉर्मल ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी लंबाई 9 मीटर के आसपास है। यानी कि ब्रह्मोस NG छोटे होने के कारण इस मिसाइल को हम काफी आसानी से अपने तेजस फाइटर जेट पर लगा सकेंगे और ये मिसाइल हमको 2026 के मिड तक देखने को मिलेगी। इसके बाद इस मिसाइल की टेस्टिंग को शुरू कर दिया जाएगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको वियतनाम को अपनी अस्त्र मार्क 1 मिसाइल का एक्सपोर्ट करना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।